हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ट्वेल्थ के बाद में आपको क्या करना है। आप सब लोगों को पता है, अभी हमारे ट्वेल्थ क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो रद्द हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। आरबीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखें। ठीक है, मैं आप लोगों को किसी भी तरह से पागल नहीं बनाऊंगा, कोई भी प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ। बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, आप आराम से शांति से बैठें, ऐसे ही सोचें कि मैं और आप पास में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो, अभी आपकी ट्वेल्थ हो चुकी है, पीछे निकल चुकी है। अब आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। आगे के लिए आप लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ सोचो कि आपको करना क्या है आगे आपकी लाइफ में। आगे आने वाली लाइफ में आप लोगों को करना क्या है वो आप लोग डिसाइड करें। उम्मीद करता हूँ अधिकतर लोगों ने सोच रखा होगा। अभी हर किसी को आजकल क्या है कि ट्रेंड चल रहा है। हर बायोलॉजी वाला जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बन गया जाऊंगा। आई मैथ वाला जो सोचता है वो आईआईटी का सपना देखता है, एयरफोर्स का सपना देखता है। तो इन सब चीज़ों का आगे की जर्नी क्या है, कैसे ये वर्क करेगी, ये चीज़ें कैसे चलेगी, क्या होगा, उन सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कल शाम को मैंने ये वीडियो अपलोड होने वाला था, लेकिन अभी सुबह हो रहा है। अभी सुबह की 5:26 हुई है। ठीक है, अभी सुबह शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है ना। एक्चुअली कल क्या थोड़ी सी लग गई थी, ये हाथ के ऊपर चलता रहता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा मेन मकसद क्या है अब आगे का। तो अगर आपका सपना नीट का है, नीट का मतलब मतलब डॉक्टर बनना। आईआईटी का मतलब हो गया जैसे आप इंजीनियर बनेंगे। आईआईटी जेई मेंस अलग होता है, एडवांस अलग होता है। तो इन सब में और ट्वेल्थ क्लास में बहुत फ़र्क है बेटा। आप ट्वेल्थ क्लास अभी अभी पास करके आए हैं, तो मैं आपको झूठा सपना नहीं दिखाऊंगा। ये उम्मीद अभी छोड़ दो कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये उम्मीद अभी आप लोग छोड़ दो कि आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है कि हमें चाहिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल। क्या चाहिए? एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, एक टीचर चाहिए हमको, एक ब्रांड चाहिए, हमारे पास में नोट्स होने चाहिए। ठीक है ना। ये मैं अपने चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि और कौन कौन से कोर्सेज आप ले सकते हैं। अपने यहाँ के नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, बस अपने मन की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैं बताता हूँ। मैंने जब ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे ट्वेल्थ क्लास के अंदर। ठीक है। और उसके बाद में जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया पहली बार, फर्स्ट टाइम विथ ट्वेल्थ, मैंने जब आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सेंटर आया था जयपुर। और मैं जोधपुर से हूँ, आप सब लोगों को पता है। ठीक है। तो जोधपुर से मैं जयपुर गया था, मेरे साथ मेरे भैया थे और मेरा एक फ्रेंड था। और हम 3 जने गए थे जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए, शायद 13 अप्रैल 2008। उस दिन एग्ज़ाम था हमारा आईआईटी का। उस समय मेंस एडवांस ये कुछ सिस्टम नहीं होता था, डायरेक्ट एग्ज़ाम होता था। ठीक है, मतलब आईआईटी अलग होती थी, एआईट्रिपल अलग होती थी, जिसको आज आप मेंस का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। तो उस समय मैं जब आराम से पूरे अरमानों के साथ गया था कि यस आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं गया। और उस समय 2 पेपर होते थे, सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6। 2 पेपर होते थे, या 2 से 5, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब एक दिन में 2 पेपर होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो सुबह वाले पेपर को खोलते ही 9 बजे, और मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी ट्वेल्थ क्लास की। लेकिन सुबह जब मैंने 9 बजे पेपर को खोला ना, 9 सवा 9 बजे, उस समय मुझे 15 मिनट के अंदर मेरा पेपर खत्म हो गया। मुझे पता चल गया अपन को कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है उसके अंदर। और अगले 3 घंटे में यही सोचता रहा कि बीच में जब वो एग्ज़ाम के अंदर जो गैप मिलेगा मुझे, क्योंकि पहला एग्ज़ाम 9 से 12 बजे तक था, दूसरा शायद 3 से 6 था या 2 से 5 बजे तक था। तो मैं ये सोच रहा था कि बीच में जब 2-3 घंटे का गैप मिलेगा ना, तो यहाँ पे साइड में होटल में कहाँ पे खाना खाना है, क्या सब्जी खानी है, क्या मेन्यू डिसाइड करना है, ये सोचने लग गया। क्योंकि मैं कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलता, मुझे पता चल गया 15-20 मिनट के अंदर कि हम इस स्टैंडर्ड तक अभी नहीं पहुँचे हैं। चलिए ठीक है। फिर वहाँ मैंने वही किया, 3 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाले, बाहर तो आ नहीं सकते। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में वापस बाहर अंदर ओ भैया के साथ में डिस्कस किया। मैं तो सोच रहा था नेक्स्ट एग्ज़ाम भी नहीं दूँ, भैया ने बोला कि एक बार दे तो सही, क्या पता सेकंड पेपर इजी आ जाए। चलो सेकंड पेपर भी देने गया। शायद 3 बजे पेपर शुरू हुआ था, सेकंड पेपर पिछली बार तो फिर भी 15 मिनट में ख़त्म हो गया था, इस बार तो 5 ही मिनट में ख़त्म हो गया। ये सच्चाई है बेटा, ये सच्चाई है, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ऐसा होता है।
क्योंकि 5 ही 7 मिनट में मेरा पेपर खत्म हो गया। मुझे जो आते थे 2-4 क्वेश्चन वो मैंने कर लिए, बाकी का सब मामला डिसमिस हो गया पूरा। अब बाकी के 3 घंटे में बैठा बैठा ये सोचता था कि शाम को वापस कौन सी बस में बैठ के जयपुर से जोधपुर जाना है, क्योंकि मुझे बसों का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब मेरा हो गया दिमाग खराब ऑल ओवर। ऐसा हर साल धीरे धीरे मैंने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके नेक्स्ट ईयर मैंने एक प्लान बनाया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कैसी मेहनत की जाए, और उस मेहनत को मैंने सफल करके और नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया 903 रैंक लेके आया। नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया 903 रैंक लेके आया। अपनी बीटेक कंप्लीट की शानदार तरीके से, एक बहुत ही अच्छी कॉलेज से, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक कंप्लीट की। और उसके बाद में बीटेक कंप्लीट करते ही मैं पूना चला गया मेरी नौकरी करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। ठीक है, मैंने बीटेक किया आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर। उसके बाद में वहाँ पर 4-6 महीने रहने के बाद में मैं वहाँ पर उस लाइफ में सेट नहीं हो पाया। मतलब मुझे खाली इंजीनियरिंग बीटेक करने से ही कुछ नहीं होता है बेटा, खाली इंजीनियरिंग करने से ही कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे लगा कि ये कॉरपोरेट जो लाइफ है वो हम देसी लोगों के लिए नहीं है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, आप सबको पता है, जोधपुर से हूँ, जोधपुर जयपुर, हम सब देसी लोग हैं। मतलब आराम से रहने वाले, खुश रहने वाले। हमें फ्लैट वगैरह में रहने की आदत नहीं है, हमें चाहिए पूरा घर। ठीक है ना, आप लोगों को भी पता है ये चीज़ें। हम लोग खुले में रहते हैं, हमारे विचारधारा खुली होती है। तो वहाँ पर मैं उस चीज़ को सेट नहीं कर पाया। तो मैं आ गया वापस अपने जोधपुर और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने अपनी टीचिंग लाइन स्टार्ट कर दी और स्टार्टिंग में केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों साथ में पढ़ाता था, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री फिजिक्स। 15-20 दिन बाद में अपना जो मेन प्यार था वो फिजिक्स के प्रति था और वो आ गया। और उसके बाद में आज दिन तक पढ़ा रहा हूँ, भगवान के दया से आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग ये चीज़ कभी जज नहीं कर पाओगे कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या करोगे। मैंने मेरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक टीचर बनूंगा। ये मेरी चौथी जनरेशन है बेटा। मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी और मैं, हम लोग जो थर्ड फोर्थ जनरेशन है जो कंटिन्यू टीचिंग कर रहे हैं। वो सब सरकारी टीचर है, मैं प्राइवेट टीचर बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने बीटेक कर रखा है इसलिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते हैं कि हमारे साथ आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? लाइफ इज फुल ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ, अब मैं क्या बोलूँ आप समझ जाओ। आप नहीं सोच सकते कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा। ठीक है ना, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में क्या होगा ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। लाइफ इज फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी होती है लाइफ के अंदर। हम खुद नहीं सोच सकते। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो के अंदर, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या पता आज भूकंप आ जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, जैसे अभी आपको पता चल ही रहा है, कोविड चल रहा है। तो अब थोड़ी सी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, मेरा एक कजिन ब्रदर भी है एंड ही इज़ वन ऑफ द माई आइडियल। उसने 12th क्लास के अंदर रहते हुए 12th क्लास के बच्चों को कोचिंग पढ़ाया उसने। वो जब 12th में था, मेरे साथ 12th में, जब 7 वाले बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। सोचो कितना टैलेंटेड बंदा होगा। उसके बाद में कुछ कंडीशंस ऐसी आई कि उसको आर्ट्स लेनी पड़ी, उसने बीए किया और उसके बाद में आज की डेट में वो 6 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका है। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, हमारे पेज के ऊपर उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, मेरा कजिन ब्रदर 6 गवर्नमेंट जॉब, हाँ कहने में मजाक लगता है लेकिन वो छोड़ चुका है और आज फिर से अपनी वही कोचिंग लाइन, क्योंकि ये हमारी चीज़ें खून में शामिल है। पढ़ाना, पढ़ना। एजुकेशन का मीनिंग क्या है बेटा? एजुकेशन का मीनिंग यही है, एजुकेशन का मीनिंग यही है कि आप आने वाली जनरेशन को कुछ दे सके। ठीक है ना, कुछ आप कुछ उनके लिए कर सकें। अब कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। देखो, 12th क्लास तक एक नॉर्मल चीज़ होती है और अब आपके लिए आगे अलग चीज़ें चलेगी। कैसे? तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। अगर आप लोगों का सपना आईआईटी या आईआईटी, जेई मेंस एडवांस का है तो आप ये भूल जाओ कि इस साल आपका सिलेक्शन होगा। ये सच्चाई है बेटा। चाहे तो अभी अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, एग्ज़ाम दे देना, उसके बाद पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ सीट्स कम रहती है। ठीक है ना, मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अब उस चीज़ का सोल्यूशन क्या किया जाए? सीट्स कम होती है, दूसरा बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आपने 99% मेहनत की, 99% लाए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न कि दूसरा वाला 100% लेके आ गया। तो आप वीक नहीं हो, वो दूसरा वाला ज़्यादा टाइम दे रहा है। अब मुझे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे
कि सर नीट आईआईटी में ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्या ज़रूरत है। चलो नीट आईआईटी में तो चलो फिर भी मैथमेटिक्स में इंजीनियर बनेगा तो उसको फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री कहाँ से काम आ गई। अब नीट वालों को फिजिक्स कहाँ से काम आ गई। तो बेटा बहुत ही ज़रूरी है। आज ये चीज़ें डिसाइड करती है कि आप किसी चीज़ को कितना टाइम दे सकते हो। आज आपको ये सोच लेना है कि आप एक इंजीनियर बन गए हो, आज आपको ये सोच लेना है कि आप एक डॉक्टर बन गए हो, ठीक है ना, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। क्योंकि एक डॉक्टर, मुझे जैसे आप एक डॉक्टर को रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाता है कि सर इमरजेंसी है आओ, तो वो ऐसा कहेगा नहीं नहीं ये तो मेरा स्लीपिंग टाइम है, सोने का टाइम है। ऐसे थोड़ी ना होता है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो उसको सीरियस रहना पड़ेगा। तो उसकी आदत, जब वो 12th क्लास के बाद से नीट की तैयारी कर रहा था, पीएमटी की तैयारी कर रहा था, तब से उसकी वो चीज़ें हैबिट बनी हुई है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी रात भर पढ़ता था। इसीलिए तो ये चीज़ें बनाई गई है कि आज अगर आप एक निर्जीव चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग को अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे तो आप आने वाले भविष्य के लायक नहीं हो इस चीज़ के लिए, सीधी बात है। और इंजीनियर डॉक्टर बनना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको सारी टेक्निकल बातें बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको अपनी मन की बातें बताई, अब मैं आपको टेक्निकल बातें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए अगर आपका सपना नीट आईआईटी का है तो आप, मेरे हिसाब से बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज कर ले हुए, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। देखो आने वाला फ्यूचर ऑनलाइन का ही है, आगे आने वाला जो भविष्य है वो ऑनलाइन का ही है। आईआईटी नीट अगर आपको करनी है तो आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेज कर ले हुए। जैसे अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो इस समय एलन कोटा एक ही जगह है जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो मैं उनको नहीं जानता, ना वो मुझे जानते हैं, हाँ मैंने उनका कोर्स देखा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं। उसकी फ़ीस अराउंड होगी, जैसे मैंने कल नेट पे सर्च की थी, ऑनलाइन कोर्स की ऑलमोस्ट 95,000 है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन क्या करें बेटा, अगर आप अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए ना तो आप 15 दिन के अंदर ये पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बन गए तो ये चीज़ें आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि फ़ीस क्या है क्या नहीं है। आप हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं आप एलन का ही कोर्स लें, आप दूसरा आकाश का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे रेजोनेंस है, जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट है जिनका कोर्स आपको अच्छा लगता है, उनके कुछ फ्री वीडियोज़ वगैरह होते हैं वो आप देखो, जो आपको अच्छा कोर्स लगता है वो आप उसको परचेज करो। और इसके साथ में देखो नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। एनसीईआरटी लाइन से लाइन पढ़ लो, एनसीईआरटी भगवान है नीट वालों के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए नीट वालों के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट किताब कोई नहीं है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन अगर आपने याद कर ली तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी हो जाएगी। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए आप लोग वहाँ अच्छा कोर्स ज्वाइन करें, और हमने भी यहाँ पर एक कोर्स शुरू कर रखा है, उसकी फीस रखी ओनली 2100 रुपये नीट आईआईटी के लिए। तो ये कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स नहीं है, हम आपको नीट आईआईटी का नहीं पढ़ाएंगे, ये एक आपको एक सपोर्टिव टूल यानी एंजाइम की तरह वर्क करेगा आपकी लाइफ के अंदर। जैसे आप लोगों ने कोई बड़े कोचिंग कोर्स परचेज कर लिया और हम भी आपको पर डे 1-2 घंटे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते वो हम आपको बताएंगे। यानी कि आप, क्योंकि देखो केमिस्ट्री आप सेल्फ कर सकते हो, बायोलॉजी आप सेल्फ कर सकते हो, मैथमेटिक्स आप सेल्फ कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सेल्फ नहीं कर सकते। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सेल्फ नहीं कर सकते बेटा। तो अगर आपको नीट आईआईटी ये सब चीज़ें करनी है, नीट करनी है, आईआईटी करनी है, यानी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बेस्ट है किसी भी एक बड़े इंस्टीट्यूट का आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो। डेली 12 से 15 घंटे घर पे पढ़ो। और मैं तो कह रहा हूँ ये बेस्ट टाइम है, अभी बेस्ट टाइम है। 1 साल खुद को टाइम दो। अभी आपको कोई कमाने के लिए नहीं भेज रहे हैं आपके पापा कि जाओ मजदूरी करो, कोई नहीं भेजेगा आपको। अभी आपको टाइम दिया जाएगा, 1 साल का टाइम लो, ठीक है, सच्चाई का सामना करो। डेली 12 से 15 घंटे मिनिमम 12 से 15 घंटे स्टडी करो। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, अगर आपको जैसे कि अगर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक अगर वो कोर्स भी मिलता है तो आप उसको ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, हो पैसों की नहीं, पढ़ने की कैपेसिटी है, पढ़ने की औकात है, पढ़ने की हैसियत है, तो कोर्स खरीदो वहाँ का बढ़िया, ठीक है। देखो अगर आपको ये सही सलाह कोई नहीं देगा, वही अभी कोई और होता तो कहता नहीं नहीं मेरा कोर्स खरीदो, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। जो कोर्स आपको अच्छा लगता है वो खरीदो। मैं खुद कह रहा हूँ ना, एलन का कोर्स बेस्ट है, आकाश का कोर्स बेस्ट है, क्योंकि सब चीज़ें सेम है। फिजिक्स के लिए आप डीसी पांडे की बुक आती है, 5 बुक आती है डीसी पांडे का, वो हम आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप खुद भी सेल्फ सोल्व कर सकते हैं। एचसी वर्मा
वो तो भगवान है, गीता है, हमारी भगवत गीता है फिजिक्स के लिए। आफ्टर 12th की बात कर रहा हूँ मैं। जो इस समय 11th और 12th क्लास के अंदर है उनको कोई टेंशन नहीं करनी, वो अपनी एनसीईआरटी पढ़े बढ़िया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया 12th पास करे बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डीसी पांडे की 5 किताब हो गई, एच सी वर्मा हो गई, पुराने टेस्ट पेपर्स हो गए, सिंगेज की बुक आती है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं और आपका नीट आईआईटी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स ही आपको डिसाइड करेगी। तो अगर आपको सपोर्ट में अगर हमारा कोर्स भी लेना है तो उसकी फीस ओनली 2100 रुपये है फिजिक्स की। ठीक है, बहुत ही जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है ना, उसी के ऊपर सारी क्लासेज होगी। तो आप लोग, मेरा सजेशन यही है, देखो आप बढ़िया से कोई बड़ी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का आप लोग कोर्स ले लो। और अभी तो सबसे बढ़िया है, लॉकडाउन है तो कोई झंझट ही नहीं है। आगे आने वाले 2-3 साल में ऑनलाइन ही पढ़ो, बहुत अच्छा सिस्टम है बेटा, बहुत अच्छा सिस्टम है। देखो पढ़ाई के लिए ऑनलाइन बढ़िया है। ऑनलाइन आप बाल नहीं कटवा सकते, देखो इधर मेरे बहुत बड़े हो रहे हैं, चाके भी नहीं कटवा सकते, क्योंकि इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, सैलून में जाना पड़ेगा। उसी टाइप से बाकी सब चीज़ें सेल्फ हो जाएगी। फिजिक्स आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आप एक टीचर की, आपको एक गुरु की, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, कंपलसरी पड़ेगी, ये सच्चाई है। तो आप हमारा नहीं तो किसी और का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको डाउट आएगा तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च मारोगे ये क्वेश्चन कैसे होता है, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ नीट आईआईटी के लिए कि आप कोई भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स ज्वाइन कर लो, अपना सेल्फ स्टडी का एक रूम बना दो, मोबाइल लैपटॉप के अंदर पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, एक सपोर्टिंग टूल रखो साथ में, जैसे हमारा कोर्स हो गया ये साथ में रखो, और भी कुछ हो गया तो ठीक है। और बढ़िया से अच्छा 1 साल खुद को टाइम दो, 1 साल खुद को टाइम दो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है इस बार। सारे बच्चे 10th नहीं, जो 12th वाले थे वो डायरेक्ट पास हुए हैं, प्रमोट हुए हैं। ठीक है ना, तो हर कोई बच्चा आईआईटी नीट का एग्जाम देगा। प्लस इसके साथ में आप लोग एक काम जरूर जरूर करें कि आप लोग बीएससी का फॉर्म साथ में जरूर भर दें, साथ में बीएससी का फॉर्म जरूर भर देवे। क्योंकि भगवान ना करे अगर आपका आईआईटी में 1 साल बाद में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी बीएससी साथ साथ में चलती रहेगी और आपका 1 साल बच जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बीएससी सपोर्टिंग टूल में साथ में रखें। ठीक है ना, बीएससी को सपोर्टिंग टूल के साथ में रखें, चाहे नीट कर रहे हो चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, बीएससी का फॉर्म भर देवे साथ में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स से, रेगुलर से, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा सूटेबल रखता है। और साथ साथ में नीट आईआईटी, यानी आपका मेन फोकस होगा नीट आईआईटी, और साथ में ये चीज़ें चलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी आप अभी से ही कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप डॉक्टर बन के आप हॉस्पिटल में जाके वो दवाएं ही लिखोगे, या आप इंजीनियर बन गए तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेस्ट उत्कर्ष, मेरे यहीं का ही कोर्स है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से। मैं भी जोधपुर से हूँ, वो भी मुझे नहीं जानते। आप ये मत सोचना कि उन्होंने मुझे कुछ मतलब वो प्रलोभन दिया है तो मैं आपको उनका बता रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद ने उत्कर्ष का कोर्स ले रखा है। अब मुझे पढ़ने की कहाँ जरूरत है बताओ, हमारे पास टाइम है ना कोई बात। ये चीज़ें हमने किसके लिए कर रखी है, चलो कुछ सीखने को मिलता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो आप साथ साथ में सिविल सर्विसेज की कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष क्लासेज के नाम से ऐप है उसका, और वो तो बहुत ही कम फीस के अंदर है। क्योंकि आप सोचो जैसे कि अगर आप लोग इस समय बीएससी का फॉर्म भी आपने भर दिया, नीट आईआईटी की तैयारी भी चल रही है और 1-2 घंटे डेली सिविल सर्विसेज को भी दे रहे हो, तो आने वाले 5 साल में आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाओगे। तो आप जिस डायरेक्शन में भी जाओगे ना, आपको पक्का पक्का आपको सफलता मिलेगी, ये बात सच है। एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए भी अरियंत वगैरह की बुक्स आती है, उनको आप पढ़ें, उनके क्वेश्चंस को सोल्व करें। और अगर किसी को बीएससी बीएड करना है तो जिसने बीएसटी वो उसका पीटीईटी का जो फॉर्म भरा होगा तो वो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कर सकता है। 5 साल की जगह 4 साल में हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बीएससी 2 साल बीएड, उसकी जगह 4 साल में हो जाएगी। नहीं, आपके पास कैरियर ऑप्शन सारे के सारे खुले पड़े हैं। जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, जो भी काम करो परफेक्ट करो। अब आपको अपने एक बचपन से बाहर निकलना है बेटा। आने वाला भविष्य आपका है, आने वाला फ्यूचर आपका है। अब जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको डिसाइड ये करना है कि आगे आने वाले 5 सालों में आपको किसी के घर जाके बर्तन घिसने हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी करनी है। नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड। आपके पेरेंट्स अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है। और जो बेटे हैं उनको भी डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। भाई आपके भी आने वाले फ्यूचर में आपकी शादी होगी, आपके पीछे आने वाली वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, सब चीज़ों की जिम्मेदारी आएगी। हर चीज़ के लिए चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा।
तो पैसा कहाँ से कमाओगे? आप अपने बेस्ट प्रोफेशन से, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। और अगर आपको टीचर बनना है तो भी आप उत्कर्ष का कोर्स ले लो, बीएससी बीएड कर लो, पीटीईटी का फॉर्म हो सकता है, शायद लास्ट डेट चली गई हो अभी, शायद हो सकता है डेट बढ़ाए, और नहीं करो तो कोई नहीं, नॉर्मल बीएससी करो, फिर एमएससी करके बीएड कर लेना, जैसा आपको सही लगता है टीचर बनने के लिए। जो भी आपको करना है परफेक्ट करना है। तो अगर आपको नीट आईआईटी करनी है तो सबसे बढ़िया क्या चीज़ है, एलन वगैरह का कोई बढ़िया कोर्स ले लो, और उसके साथ में हमारा सपोर्टिव कोर्स ले लो, और अगर साथ में बीएससी का फॉर्म भी भर दो, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए साथ साथ में अभी से लग जाओ। 4-5 साल में ऐसी तैयारी हो जाएगी तुम जिंदगी में नहीं सोच सकते। जैसे कि 10th क्लास का पेपर दे के आए थे, वैसा आप लोग से आईएएस का एग्जाम दे के आ जाओगे। आप उत्कर्ष का ऐप ले सकते हैं, उत्कर्ष का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 12th के साथ सिलेक्शन एक झूठा सपना है बेटा। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में केवल 2 स्टूडेंट ऐसे देखे हैं। एक जब मैं जयपुर में पढ़ाता था, वहाँ की एक बेटी है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और वो अभी मेरे यहाँ जोधपुर में ही एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एमबीबीएस कर रही है। अभी उसका फर्स्ट ईयर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसका 12th के साथ में सिलेक्शन हुआ। तो उसका क्रेडिट हम टीचर्स नहीं लेना चाहते, वो उसी की मेहनत है। क्योंकि अगर होता तो सबका होता ना, जैसे उसके फिजिक्स में 100 मार्क्स आए तो उसका क्रेडिट टीचर ले सकते हैं। बाकी उसका अगर नीट में सिलेक्शन हुआ तो उसकी खुद की मेहनत है बेटा। हम कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। अच्छी बात है आप करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो 12th के साथ में नहीं हो पाते। तो आप अपने आप को पागल मत बनाओ, एक सपोर्टिव टूल रखो साथ में, अच्छा कोर्स ज्वाइन करो बढ़िया ब्रांडेड। मैंने देखो अगर कोई और होता था आपको सीधी सलाह देता कि नहीं नहीं मेरा हमारा कोर्स ले लो, जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो बेस्ट है इंडस्ट्री में, जो बेस्ट है वो कोर्स ले। और आपके रिलेशन में, फैमिली में किसी को 9th क्लास की साइंस मैथ्स पढ़नी हो, 10th क्लास की साइंस मैथ्स पढ़नी हो, 11th की फिजिक्स पढ़नी हो, 12th की फिजिक्स पढ़नी हो, तो हमारे मोबाइल नंबर 8875919545 पर आप मैसेज करके उनको नंबर शेयर कर सकते हैं। हमारा कोर्स हमारा भी ज्वाइन करवा सकते हैं। 9 to 12th क्लास के लिए हमारा कोर्स दी बेस्ट है, और आईआईटी नीट के लिए और एयरफोर्स के लिए हम आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसकी ओनली फीस है 2100 रुपये। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बहुत थैंक यू।